हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, कैसे हो? पढ़ाई सही चल रही है? तो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट लेसन रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में हम जो रे को है वो स्ट्रेट लाइन मान के चलते हैं। रे मूव इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, चाहे वो मीडियम में बात करें हम, चाहे वैक्यूम में बात करें, दोनों में हम इसको स्ट्रेट लाइन मान के चलते हैं, ठीक है। एक टर्म आती है जी सेंसिटिविटी वर्सेस वेवलेंथ। एक ग्राफ आता है वेवलेंथ, यहां पे सेंसिटिविटी किसके लिए? सेंसिटिविटी फॉर ह्यूमन आई। भाई ह्यूमन है वो भी वही सेंसिटिव है, बाकी डिवाइस थोड़ी सेंसिटिव होते हैं। ह्यूमन आई के लिए कौन सी वेवलेंथ है वो ज्यादा सेंसिटिव है, इस बारे में हम बात करें तो ऐसा एक पॉइंट बनता है जी। जानते हो आप, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, विब जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड कलर हैविंग हाईएस्ट वेवलेंथ। लेकिन सेंसिटिविटी रेड कलर की सबसे ज्यादा नहीं है, सेंसिटिविटी इज हाईएस्ट फॉर येलो कलर। सेंसिटिविटी है वो येलो कलर में सबसे ज्यादा है जी। तो अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो आप इसका ऐसा ग्राफ देखेंगे जी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है येलो कलर के लिए। तो ठीक है जी, ये तो एक सिंपल सी बात थी, आपको ध्यान भी रखनी है। इसी वजह से जो येलो कलर का हम ज्यादा यूज कहाँ करते हैं, येलो कलर यूज इन रोड लैम्प, टैक्सी के नंबर होते हैं वो, फोग के दौरान जो डीप फोगर होते हैं लाइट को, जो नीचे होते हैं गाड़ियों में, नीचे गोल शेप की, वो येलो कलर के लाइट होते हैं उनमें, ताकि उसका अच्छे से यूज किया जा सके। तो अगली बात आती है जी, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है जी रिफ्लेक्शन। एक अच्छा टॉपिक है, रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं हम। रिफ्लेक्शन क्या होती है कि रे जिस मीडियम में गई है मिरर से टकराकर वापस उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। जैसे बोले कि मिरर को आपने टॉर्च लाइट मिरर की तरफ करी तो लाइट मिरर से टकराई और वापस आपकी तरफ आ गई। अगर आपने परपेंडिकुलर टकराई है तो बिल्कुल आपके पास आ जाएगी। अगर आपने उसको लाइट को ऐसे मार्कर की तरफ देखना, लाइट को ऐसे नीचे मारा है तो मिरर से टकरा कर वो ऊपर जाएगी, और लाइट को आपने ऊपर से मारा है तो वो टकरा कर आपके फुट में, पाँव में आ जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जी, ये एक मिरर है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसको मैं आर से बोलूं, इसको मैं आई से बोलूं, और इसको मैं आई से डिनोट करता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये है जी नॉर्मल। एक बार लिख देता हूं, आई मतलब इंसिडेंट रे, और आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और एन फॉर नॉर्मल, ये नॉर्मल है जी। पहला रूल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों वेक्टर होते हैं जी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर इन सेम प्लेन, सेम प्लेन। दूसरा रूल क्या है? पहला रूल तो है जी तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। दूसरा रूल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन मिरर में ही होता है खैर रिफ्लेक्शन, इन मिरर ऑलवेज। ऑलवेज होगा, ये स्पेस क्यों छोड़ा है इसमें सुनिए, हमें काफी बात पढ़नी है अभी। एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा जी, वट एवर इज द कंडीशन। चाहे मिरर आपका इस शेप का भी मिरर क्यों ना लेना पड़े, देखना ये मिरर, कर्व्ड मिरर, खैर मैं यहां बात कर नहीं रहा हूं, आगे बात करूंगा। ये मिरर है, ये पॉलिश की गई है, यहां पर ऐसा मिरर है, यहां पॉलिश की गई है जी। ये दोनों का नॉर्मल है, ये इधर इसका नॉर्मल है और ये इसका नॉर्मल है।
ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये आई, ये आर, इधर ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये आई, ये आर। समझ गए जी, आई आर, आई आर। और ये एंगल, एंगल आई, एंगल आर, एंगल आई, एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेम काम यहां पे भी जी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। कोई कंफ्यूजन? नो प्रॉब्लम। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल आर, ऑल आर इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं। तो एक रूल पढ़ता थे हम जी, हम वेक्टर में हमने एक रूल पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, ए बी सी तीन वेक्टर हैं और 3 वेक्टर इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है तीनों के तीनों, तीनों एक ही प्लेन में, तो इस बात को क्या बोलते हैं जी? सेम प्लेनर। सेम प्लेन मतलब कोप्लेनर, कोप्लानर। वो मिलके प्लान बना रहे हैं जी, उन सबका प्लान एक ही है, ठीक है। वो कोप्लेनर है। कोप्लेनर वेक्टर हो तो इसको ऐसे लिखते हैं जी, ए क्रॉस बी डॉट सी, ऐसा लिख सकते हो, वो 0 होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए डॉट सी क्रॉस बी, ना 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 ना, ए क्रॉस, क्रॉस अंदर आएगा बस, डॉट बार। इसको बोलते हैं जी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर बनेगा क्यों? इन दोनों दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को वेक्टर से किया डॉट, तो कैसा मिला? स्केलर। कैसे? देखिए बात को मैं इसे समझाता हूं। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, 3 वेक्टर हैं जी, ए बी सी, ठीक है। किन्हीं दो का क्रॉस किया, ए क्रॉस बी किधर आएगा जी? ए क्रॉस बी इधर आएगा जी, पहले वाला समझा रहा हूं। ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है जी ए के बी के बी, सी के बी। ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए और बी और सी। ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है ए के बी और सी के बी। तो आप क्या बोल सकते हो? ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है सी के, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो इन दोनों का डॉट क्या हो गया जी? 0 हो गया। ए क्रॉस बी डॉट सी इज 0, ठीक है। इसी तरह इसका भी ले सकते हो, ए क्रॉस सी भी ऊपर आएगा, उसका बी के साथ लेंगे तो वहां पे भी 0 आ जाएगा। यानी मैं कहना यहां चाह रहा हूं, आई क्रॉस एन ऑल आर 3 इन सेम प्लेनर, इट मीन आई आर और एन तीनों को प्लेनर है, कोप्लानर। कोप्लानर है तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो जी, ऐसे लिख सकते हो, पहले क्रॉस बाद में डॉट, 0। और ऐसे भी लिख सकते हो आई क्रॉस एन, या एन क्रॉस आर भी ले सकते थे, या आर क्रॉस एन, कुछ भी ले लीजिए, डॉट आई कितना हो जाएगा? 0। जब 3 वेक्टर, व्हेन 3 वेक्टर आर कोप्लेनर देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0, ठीक है जी। ये रिफ्लेक्शन का रूल है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, अगली बात में बढ़ रहे हैं जी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? रिफ्लेक्शन में हम और आगे जाते हैं। देखिए ये जो रे थी, ये आई है, ये आर है, रे को कहां जाना चाहिए था? रे को यहां जाना चाहिए था जी, ये है ओरिजिनल डायरेक्शन। लेकिन रे गई कहां? रे मुड़ गई जी किसी एंगल से। उस एंगल को क्या बोलते हैं? यहां से यहां मुड़ गई, दैट एंगल इज डेल्टा, डेविएशन। तो इस डेल्टा को आप कैसे दिखा सकते हैं? डेल्टा को आप कैसे लिख सकते हैं? आई और आर तो बराबर है, ओके, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरी बात करें, आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तीनों का एडिशन 180 डिग्री है। तो आप बोल सकते हैं आई की जगह आई है, आर की जगह भी आप आई लिख सकते थे, प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। डेल्टा की वैल्यू आ गई जी 180 माइनस 2i, या बोलूं तो 180 माइनस 2i की जगह क्या लिख दूं, r। 180 माइनस 2i या 180 माइनस 2r, यही डेल्टा है जी। डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i या फिर 180 माइनस 2r। समझ गए बात? डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा? डेविएशन। और कौन सी डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन जरूरी है। डेल्टा इज डेविएशन। डेविएशन मतलब रे जिस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी उसको छोड़कर वो किसी और डायरेक्शन में चली गई है, दैट इज डेविएशन। तो डेविएशन आया है 180 माइनस 2i या फिर 180 माइनस 2r। डेल्टा की डायरेक्शन होगी, यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से लेकर जब वो डायरेक्शन में चली गई है इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सी है बताओ? ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ACW, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ा है। ठीक है, ओके, अगली बात पे आते हैं। अभी तक हमने एक मिरर से रिफ्लेक्शन देखा है, एक से ज्यादा मिरर से भी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। देखिएगा, अभी हमने डेविएशन जो देखा है वो एक मिरर से देखा है। अब मैं कह रहा हूं मैं दो मिरर लेके चलता हूं जी, बात समझना ध्यान से। अब बीच में एक छोटी सी बात बताऊं भाई, आप एक रे से एक से ज्यादा रे ले सकते हो। देखो एक से ज्यादा रे, देखो जैसे ये 3 रे पैरेलल टू ईच अदर है, मिरर से टकराने के बाद भी तीनों एक दूसरे के पैरेलल ही रहेगी। समझ गए? इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रे। ये मिरर है मिरर से टकराने के बाद तीनों रे पहले भी पैरेलल थी, बाद में भी पैरेलल है। ओके जी, अगली बात क्या है? अगली बात हम दो मिरर पे आ रहे हैं जी, ऐसे दो मिरर की कहानी पढ़ रहे हैं। देखना, दो मिरर के बीच में कोई एंगल दिया हुआ जी हमें थीटा, समझ गए? अब दो मिरर के बीच में कोई एंगल थीटा आपको दिया गया है। अब यहां से कोई रे एंटर करती है जी। क्वेश्चन ये है कि किसी एक, इसको मैं M1 बोल रहा हूं, इसको मैं M2 बोल रहा हूं और इसको मैं O बोल रहा हूं। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता ही देता हूं। एग्जैक्ट क्वेश्चन हम जो समझने जा रहे हैं वो देखिएगा। हाँ एक बात मैं यहां पर आपको बताऊं, देखो जो इस पे आता हूं मैं अभी, यहां पर मैं एक बात और बताऊं, जो आपने डेविएशन देखा था, जो आपने डेविएशन देखा था, ये था आई, ये था आर, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, रे यहां जानी चाहिए थी, ये था जी डेविएशन। दो डेविएशन भी होते हैं, इसको मैं डेल्टा 1 बोल सकता हूं। डेल्टा 1 कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। एक डेविएशन और भी देख सकता हूं, यहां से लेकर यहां तक, ये दूसरा डेविएशन हो गया डेल्टा 2। डेल्टा 1 एंटी क्लॉकवाइज और डेल्टा 2 किस में? क्लॉकवाइज में। ये तो इनकी डायरेक्शन है। अब देखिए डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू कैसे आएगी? डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई जी 180 माइनस 2i या फिर 180 माइनस 2r। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये एंगल कितना है? ये एंगल नीचे वाला ये 180 है जी, तो ये क्या हो गया जी 180 प्लस 2i या फिर 180 प्लस 2r। डेविएशन आपको कोई सा भी पूछा जा सकता था, एंटी क्लॉकवाइज में भी और क्लॉकवाइज में भी।
समझ गए। अब बात आती है जी कि दो मिरर लगे हैं और उनसे हमें डेविएशन का फार्मूला बनाना है। दो मिरर है, उनके बीच में एंगल थीटा है। अब टोटल डेविएशन देखने जा रहा हूं मैं। एक रे यहां पर गिरती है ऐसे। हाँ, एक बात और भी बता दूं, छोटी सी बात, काफी छोटी छोटी बातों से ये लेसन बना है। छोटी बात बड़ी बन जाती है, बिल्कुल। स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, देखना, ये नॉर्मल है, ओके, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। मैं कहूं ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा। आई, ये आई है, ये आर है। ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी तो 90 माइनस थीटा है। यानी बोलूं ऐसे 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 ऐसे, ये अल्फा तो ये अल्फा, ये थीटा तो ये थीटा। मिरर के साथ वाले एंगल भी बराबर होते हैं और नॉर्मल के दोनों तरफ वाले भी एंगल बराबर होते हैं। मिरर के साथ वाले भी और नॉर्मल के दोनों तरफ वाले भी एंगल सेम होते हैं जी। बात समझ गए हो? ओके, आगे बढ़े। समझिए जी, यहां पर कोई रे इंसिडेंट होती है एक मिरर पर, ठीक है जी। जरूर नहीं इसके पैरेलल हो, कोई भी एंगल लेके चल रहा हूं मैं, पहले जनरलाइज केस कर रहा हूं। ये कोई एंगल लेके चल रहा हूं अल्फा, तो देखिए इसका ये बोलूं नॉर्मल है, तो ये बोल रहा हूं मैं रे यहां जाके टकरा रही है ऐसे, और ये इस मिरर का नॉर्मल है जी। नॉर्मल है इस मिरर का, डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं। इसका नॉर्मल ये है और इसका नॉर्मल ये है। ये अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा जी? अल्फा ही होगा, दोनों सेम। ये एंगल कितना होगा जी? 90 माइनस अल्फा। बिल्कुल सही है। उधर वाला पूछता तो भी 90 माइनस अल्फा होता। ठीक है जी। ये रे यहां से गई और टकरा कर यहां कहीं चली गई, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है ये, फाइनली रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या बोलेंगे आप इसको, बताइए। मैं कहूं ये एंगल और ये एंगल भी तो सेम होंगे, इनको आप बीटा बीटा से ले सकते हो। तो ये जो एंगल कितना बचा है? 90 माइनस बीटा। ये भी आपसे पूछ लेते तो 90 माइनस बीटा, ये भी आपसे पूछ लेता तो 90 माइनस अल्फा। अब बात आती है जी डेविएशन हुआ, कितना हुआ डेविएशन? रे को यहां जाना चाहिए था, यहां जाती रहे, चली गई यहां पर, दैट इज डेविएशन डेल्टा वन। डेल्टा वन कितना होता है जी एक मिरर से डेविएशन? ये डेल्टा वन। भाई रे यहां चली गई, यहां जानी चाहिए थी। 180 माइनस, भाई ये पूरा कितना है? पूरा 180 है। 180 में से ये 2 अल्फा माइनस हो गया। वही फार्मूला 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई, यानी बोले तो 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। डायरेक्शन बोलो इसकी, डायरेक्शन ऐसी है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, सी डब्ल्यू, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रहा हूं। दोबारा देखो, ये रे यहां से आ रही थी, ये रे यहां आ रही थी, यहां जाती, लेकिन चली गई है यहां पर, डेल्टा टू। इसकी डायरेक्शन क्या बताओ? डेल्टा टू भी तो क्लॉकवाइज ही है, बिल्कुल, तो ऐड हो जाएंगे जी। 180 माइनस 2 आई, यहां पर आई कितना था? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? बीटा। और इसकी डायरेक्शन बोलो, ये भी क्लॉकवाइज है जी। तो टोटल डेविएशन कितना हुआ? टोटल डेविएशन, टोटल डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। 180 माइनस 2 अल्फा, 180 माइनस 2 बीटा, यानी 360 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। 360 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा तो हमें क्वेश्चन में नहीं दिए जाएंगे, हमें तो खाली थीटा दिया जाएगा। दो मिरर के बीच में एंगल, एंगल बिटवीन टू मिरर। तो अल्फा बीटा और थीटा का हमें एक रिलेशन निकालना ही पड़ेगा। तो ये देखो सामने दिख रहा है,
ये ट्रेंगल है जी, ये ट्रेंगल ओ ए, ये और ये, इसको नाम दे दें ए और इसको नाम दे देता हूं बी। ट्रेंगल ओ ए बी, ट्रेंगल ओ ए बी में बात करें, थीटा 90 माइनस बीटा 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा माइनस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 और 90 180। थीटा माइनस बीटा माइनस अल्फा इज 0। थीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, यानी सीधी बात है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो थीटा है जी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो थीटा है। 360 माइनस 2 थीटा, ये आंसर है जी। 360 माइनस 2 थीटा। एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था। दोनों के दोनों डिफ्लेक्शन है, जो डेविएशन है, सॉरी दोनों के दोनों डेविएशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए ऐड हुए। अगर एक क्लॉक में होता और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता तो क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते। समझ गए हो? अब मैं ये कहूं इनका कोई स्पेशल केस ले सकते हो आप। स्पेशल केस ऐसे बोले कि एक मिरर यहां पर है और दूसरा मिरर यहां है, एक मिरर यहां है और दूसरा मिरर यहां है, 90 डिग्री पर दोनों मिरर, थीटा इज 90 डिग्री। दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है जी, ठीक है। 90 डिग्री दोनों मिरर के बीच का एंगल है, तो अब आपसे पूछ ले डिफ्लेक्शन, भाई एक रे यहां पर आ रही है, वो यहां जाएगी जी, बाद में यहां जाएगी, क्या ये एंटी पैरेलल है? अभी चेक कर लेते हैं। थीटा कितना दिया हुआ आपको? 90 डिग्री दिया हुआ है। तो डेविएशन ड्यू टू टू मिरर इफ एंगल बिटवीन देम इज थीटा, एंगल ये बिटवीन है, ध्यान से सुनना, एंगल बिटवीन देम इज थीटा, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो डेविएशन कितना लगाते हैं? 360 माइनस 2 थीटा। 360 माइनस 2 थीटा वट इज थीटा? 90। 360 माइनस 180, आंसर इज 180। डेविएशन इज 180 डिग्री। यानी ये रे और ये रे आर, आई एंड आर एंटी पैरेलल। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे आर एंटी पैरेलल। When two mirror are at an angle 90 degree, then whatever is the angle of incidence, कुछ भी आप एंगल ऑफ इंसिडेंस लीजिए, इंसिडेंट रे और फाइनली रिफ्लेक्टेड रे, दोनों दो बार रिफ्लेक्शन, आफ्टर टू रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर टू रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे बिकम एंटी पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएगी। कोई बात समझ में ना आई हो बोलो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगली बात पे पहुंचते हैं। ठीक है जी, अगली बात पे आइए। एक मिरर है, एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट क्या है कि इफ ए मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल अल्फा, देन रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय 2 अल्फा। बिल्कुल, क्या क्वेश्चन है? इफ एनी मिरर इज rotated by angle alpha, then reflected ray is rotated by 2 अल्फा। रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 अल्फा से रोटेट हो जाएगी।
If a mirror is rotated by an angle alpha, then reflected ray is rotated by 2 alpha. समझे? देखो जी, पहले ये मिरर की मैं पोजीशन ले रहा हूं, ये इसका नॉर्मल ले रहा हूं, कैसे हुआ इसको मैं प्रूफ करके बताता हूं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया और यहाँ पे रिफ्लेक्शन लिया। पहली रिफ्लेक्शन ये है, आई तो बदल ही नहीं रहे ना, ये दोनों तरफ मैंने एंगल लिए, ये थीटा बोलूं तो ये थीटा हो गया, दोनों एंगल कितने हो बताओ, थीटा थीटा हो गए। ओके, आगे देखिए अगली कहानी क्या है। अगली बात यह है जी कि अब मैं इस मिरर की नई पोजीशन दे रहा हूं, इस मिरर को मैं किसी एंगल पे रोटेट कर रहा हूं। मिरर को मैंने नया एंगल पे रोटेट किया, दैट एंगल इज, मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल अल्फा, अल्फा एंगल का नाम दे दिया इसको। मिरर को मैं अल्फा एंगल से रोटेट कर रहा हूं, तो इस मिरर का नॉर्मल भी तो चेंज हो जाएगा ना जी। इस मिरर का नया नॉर्मल इधर आ गया जी, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो सकता है बता सकते हो आप? भाई नया नॉर्मल और पुराना नॉर्मल के बीच में एंगल भी तो अल्फा ही होगा ना। भाई ऐसे था ये, मैं हैंड को नीचे अल्फा से लेके गया तो ये नॉर्मल भी तो अल्फा से गया, दोनों के बीच में एंगल अल्फा हो गया। नई रिफ्लेक्टेड रे आ गई जी, इसको डॉटेड से दिखाइए। नई रिफ्लेक्टेड रे ये है जी R2। बस हमें यही फाइंड आउट करना है। सुन लेना बात देख लेना ध्यान से, मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता देता हूं। ये नया मिरर था, नए मिरर की स्थिति बता देता हूं, नए मिरर की पोजीशन। ये नया मिरर था, इस पे ये आई थी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये उसका नॉर्मल है एंडेस, एंडेस आई और एंडेस के बीच में एंगल कितना है? ये पूरा एंगल कितना है? थीटा प्लस अल्फा। ये एंगल है जी थीटा प्लस अल्फा, तो ये भी तो थीटा प्लस अल्फा होगा जी, बिल्कुल। एंडेस और R2 है ये, एंडेस और R2 के बीच में एंगल होगा जी कितना? थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा होगा जी, बिल्कुल। अब ये एंगल था पूरा थीटा, ये एंगल थीटा था, ये एंगल अल्फा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना है? ये एंगल थीटा माइनस अल्फा। ये बात समझ में आई आपको? देखो थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं। ये नॉर्मल था पहले, ये थीटा था, ये थीटा था, ओके। नया मिरर आया, ये पहले वाला मिरर था, ये नया मिरर आया, नया मिरर आया तो ये नई रे आई R2, ये R1, नया नॉर्मल आया एंडेस, ये अल्फा आया, तो ये एंगल देखो कितना है? ये थीटा, ये अल्फा, ये थीटा माइनस अल्फा बना कि नहीं? एंडेस और R1 के बीच, एंडेस और R1 के बीच है जी थीटा माइनस अल्फा, और एंडेस और R2 के बीच है थीटा प्लस अल्फा। अब R1 R2 के बीच में एंगल कितना है? बस निकाल लीजिए, एंगल बिटवीन R1 एंड R2, एंगल बिटवीन R1 एंड R2 कैसे आएगा बताओ? R1 R2 के बीच में एंगल, पूरा एंगल था थीटा माइनस थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा तो पूरा एंगल था, उसमें से माइनस करना है जी कौन सा? थीटा माइनस अल्फा वाला, तो कर दीजिए माइनस। थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा माइनस माइनस अल्फा यानी 2 अल्फा, यानी मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल अल्फा। किसी मिरर को अल्फा एंगल से रोटेट कर देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय 2 अल्फा, तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 अल्फा से रोटेट हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन, कोई बात समझ ना आए पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, देखेंगे।
तो आपने देखा कि इफ एनी मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल अल्फा, अल्फा से हम किसी मिरर को रोटेट करते हैं, देन रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय 2 अल्फा, तो रिफ्लेक्टेड रे वो से डबल एंगल से रोटेट हो जाती है। ठीक है, याद रखना, रिजल्ट है, मैंने प्रूफ करके आपको बता दिया है जी। तो अगली बात पे बढ़ने जा रहे हैं। अगली बात क्या है, देखो 2 मिरर ले रहा हूं इस तरह से, 2 मिरर में एंगल पूछा जा सकता है, या देखो मैं 2-3 टाइप बनती है, दोनों तीनों टाइप को एक साथ लेके चलता हूं। पहली टाइप तो ये बनती है कि जी 2 मिरर के बीच में एंगल बताओ, यदि कोई रे एक मिरर के पैरेलल हो, टकराने के बाद दूसरे के पैरेलल हो जाए। क्वेश्चन लिखना, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू 1 मिरर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम बोथ मिरर, दोनों मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम बोथ मिरर द रे बिकम पैरेलल टू अदर मिरर, रे बिकम पैरेलल टू अदर मिरर, देन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द मिरर। भाई ये बात है जी, यहां से एक इंसिडेंट रे आई, इस पे भी ले सकते थे आप, किसी पे भी ले लीजिए। ये मैं बोलूं O है, ये मैं बोलूं M1 है, ये मैं बोलूं M2 है, इसको मैं नाम A दे रहा हूं, इसको नाम मैं B दे रहा हूं। सबसे पहली बात मैं बोल रहा हूं AB पैरेलल टू OM1, इंसिडेंट रे पैरेलल टू 1 मिरर, यानी पैरेलल है तो ये थीटा है, तो ये भी कितना है जी, थीटा। इंसिडेंट रे पैरेलल टू 1 मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, भाई ये यहां पर जाके टकरा रही है, ऐसा मैं बोल रहा हूं। एक बार रिफ्लेक्शन, 2 बार रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम बोथ मिरर द फाइनली रिफ्लेक्टेड रे बिकम पैरेलल टू सेकंड मिरर, सेकंड मिरर के पैरेलल हो जाती है, इधर चली गई जी फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, आर फाइनली रिफ्लेक्टेड रे। ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, बिल्कुल। अब इसको मैं नाम दे देता हूं, आपने ABC नाम दे देता हूं, और इस को R दे दिया हमने। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, CR फाइनली रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल किसके है बताओ, OM2 के। इंसिडेंट रे पैरेलल टू OM1, फाइनली रिफ्लेक्टेड CR पैरेलल टू OM2। ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा जी, थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा जी, ये रूल बताया हुआ आपको। मिरर में नॉर्मल के साथ भी एंगल बराबर होते हैं, I और R, N R, ये दोनों बराबर, ये दोनों भी बराबर, अल्फा अल्फा थीटा थीटा। ओके, तो थीटा निकालना था, इस ट्रायंगल में देख लो, थीटा थीटा थीटा, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल AOC, 3 थीटा, ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री। थीटा कितना आ गया जी, 60 डिग्री। कोई कंफ्यूजन, नो प्रॉब्लम। अगली बात पे आते हैं जी। अगला पॉइंट क्या है, यहां पे हमें मिरर के बीच में एंगल निकालना था। अब क्वेश्चन ऐसे है जी कि फिर एक मिरर है, एक नहीं 2 मिरर है, एक मिरर का क्वेश्चन तो हमने कर ही दिया है। ये 2 मिरर है, क्वेश्चन समझिए। इंसिडेंट रे पैरेलल टू 1 मिरर, कोइंसिडेंट रे एक मिरर के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम बोथ मिरर द रे रिट्रेस इट्स पाथ, रे अपने पाथ पर वापस चली जाती है, उसको मिरर पसंद नहीं आई, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पे चली गई। ऐसे कैसे हो सकता है बताओ। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम बोथ मिरर, भी 2 मिरर थे, ये मैं बोलूं O, इसको किसी एक को M1 ले लेता हूं, किसी एक को M2 ले लेता हूं, किसी एक मिरर के पैरेलल रे जी, किसी के पैरेलल ले सकते हो। जैसे मान लेता हूं मैं इसके पैरेलल ले रहा हूं जी, दिस इज इंसिडेंट रे, ये किसी पॉइंट पे टकराती है, A पॉइंट पर, इंसिडेंट रे A पॉइंट पर टकरा रही है, इसको नाम मैं B दे देता हूं। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ जी AB पैरेलल टू OM2, ये पैरेलल का साइन है, इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है जी। इंसिडेंट रे पैरेलल टू 1 मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकंड मिरर, रिफ्लेक्शन वापस जाना है तो 90 डिग्री पे टकराना ही पड़ेगा जी। ये यहां आई,
यहां आते ही इसको पता चला आगे तो एंगल 90 डिग्री है, दोनों तरफ एंगल 90 डिग्री है, तो ये वापस उसी रास्ते पर चलने लग गई। समझे बात को? मैंने स्टार्टिंग में बताया था टॉर्च, टॉर्च आप बिल्कुल मिरर में परपेंडिकुलर मारो, लाइट आपके बिल्कुल फेस पे आएगी, और आप बिल्कुल ऐसे बॉटम में मारोगे तो आपके फेस पे लाइट नहीं आएगी। आप बॉटम में मारे हो ऐसे तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ऊपर जाएगी, और आप लाइट मार रहे हो ऐसे ऊपर से तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नीचे जाएगी आपके पाँव में। समझ पा रहे हो बात? ओके ठीक है जी। इसका नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ लगाऊं? नॉर्मल यहां लगा दिया इसका, ये नॉर्मल हो गया इसका। ठीक है, इंसिडेंट रे थी ये थीटा, तो ये भी कितना जी? थीटा, और ये तो 90 है, इसको मैं सी नाम दे देता हूं। ट्रेंगल ए सी ओ, ट्रेंगल ए सी ओ या ए ओ सी, कुछ ही बोलो, ये टोटल ज्योमेट्री है जी, जिसको ज्योमेट्री आ गई उसको सब कुछ आ जाएगा रे ऑप्टिक्स में। थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा प्लस ये थीटा है, थीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। टू थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज 90, और थीटा इज इक्वल टू 90/2 यानी 45, यानी आंसर कितना आया? ये थीटा कितना है जी? 45 डिग्री है, ये थीटा 45 डिग्री है जी। जो मेन बात थी समझने वाली वो क्या थी? ये एंगल थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, रिट्रेस तभी हो सकता है जब 90 डिग्री पर हिट करे। अगर कोई रे 90 डिग्री पर हिट नहीं कर रही है, इसका मतलब वो अपने पाथ पर वापस कभी भी नहीं जा सकती है। नोट कर दीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। जी, जो नेक्स्ट बात है वो देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कभी हमें आई जे के में क्वेश्चन दिया जाता है जी, तो जैसे मैंने आपको बताया था जो रे मिरर के पैरेलल होगी वो चेंज नहीं होगी जी रिफ्लेक्शन के बाद। रिफ्लेक्शन के बाद वही रे चेंज होगी जो मिरर पर परपेंडिकुलर जाके हिट कर रही है। लिखो, ओनली दोज कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट रे बिकम रिवर्स्ड, only those component of incident ray become reversed that is hit perpendicular to the mirror। ये परपेंडिकुलर पे आप आई कैप हिट करते हो तो रिफ्लेक्शन के बाद आपको माइनस आई कैप मिलेगा, जे कैप हिट करते हो इंसिडेंट तो रिफ्लेक्शन के बाद माइनस जे कैप मिलेगा, के कैप इंसिडेंट करते हो तो रिफ्लेक्शन के बाद माइनस के कैप मिलेगा। बात समझ गए हो? ठीक है, तो देखिए इसको क्वेश्चन को ऐसे समझाते हैं। जो आई जे के वाला क्वेश्चन है, ये मिरर है, समझिएगा, ये इसका नॉर्मल है, यहां पे एक इंसिडेंट रे है, यहां पे एक रिफ्लेक्टेड रे है, आर इंसिडेंट रे आई। ठीक है जी, इसके मैं ये एंगल आपको पता ही है जी, ये बात तो होगी ये सारी। अब इसके मैं दो कंपोनेंट से समझाता हूं, इसके मैं दो कंपोनेंट ले रहा हूं जी, इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे जी। ठीक है, ये इंसिडेंट रे का कंपोनेंट जो जाके हिट कर रहा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये इंसिडेंट रे का जो पैरेलल कंपोनेंट है, भाई इधर मिरर था, इधर मिरर था, और रे जो यहां से जा रही है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी जी, सेम रहेगी। आर पैरेलल, यानी पहली बात हमारे पता चल गई, इनमें कोई चेंज नहीं आया। आर पैरेलल इज इक्वल टू आई पैरेलल, बोथ आर सेम। दूसरी बात, ये परपेंडिकुलर जो ये मिरर था और ये जाके हिट करी है तो ये वापस उठेगी जी, आर परपेंडिकुलर। दूसरी बात, आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस आई परपेंडिकुलर। ये इस बात पे डिपेंड करेगा जी, ये माइनस का साइन है, ध्यान से समझना, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि मिरर का नॉर्मल किधर जा रहा है। कंपोनेंट ऑफ
कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट रे, component of incident ray that hit mirror perpendicular, component of incident ray that hit mirror perpendicularly is reversed in direction, reversed in direction after reflection, रिवर्स्ड इन डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन, डायरेक्शन में वो रिवर्स्ड हो जाएगा जी रिफ्लेक्शन के बाद, ये नॉर्मल है। एक क्वेश्चन से समझाता हूं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा, ये नॉर्मल है। क्वेश्चन में पहले आपको बताएगा जी नॉर्मल किधर है। मिरर हैविंग नॉर्मल, मिरर हैविंग नॉर्मल along z एक्सिस, z एक्सिस में उसका नॉर्मल है जी। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे आपको बोला है जी I प्लस 2j माइनस 3k, तो रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो। फाइंड आउट डायरेक्शन, डायरेक्शन बोल सकता है या ऐसे बोल सकता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ही देता है। फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है जी, ये इंसिडेंट रे थी, ठीक है जी, ये रिफ्लेक्टेड रे आएगी, ओके। नॉर्मल किधर है, नॉर्मल अलोंग जेड एक्सिस, तो खाली जेड एक्सिस ही चेंज होगा जी, जो नॉर्मली है। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ये है जी I प्लस 2j और ये माइनस 3k, माइनस बता रहा है जी कि नीचे जा रहा है, तो इसका कंपोनेंट किधर होगा, I प्लस 2j तो सेम रहेगा जी, और माइनस 3k किस में बदल जाएगा, माइनस 3k प्लस 3k में बदल जाएगा। भाई प्लस का 3k हो गया, सिंपल बात है, माइनस माइनस दो बार लगाने की बजाय। इंसिडेंट रे के दो कंपोनेंट होते हैं, I पर पैरेलल प्लस I परपेंडिकुलर। रिफ्लेक्टेड रे के दो कंपोनेंट होते हैं, R पैरेलल प्लस R परपेंडिकुलर। इसको आप ऐसे लिखेंगे, R पैरेलल इज इक्वल टू I पैरेलल प्लस R परपेंडिकुलर, R परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस I पैरेलल, I परपेंडिकुलर। भाई परपेंडिकुलर वाला रिवर्स करना है जी, ये परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर वाला है वो रिवर्स करना है, बाकी में कोई चेंज आपको नहीं करना है जी। ठीक है जी, तो इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्टेड रे क्या आई, रिफ्लेक्टेड रे आई जी I प्लस 2j प्लस 3k, I प्लस 2j प्लस 3k, ये रिफ्लेक्टेड रे आई। तो क्या निकालना है इसका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा जी। तो इसका मैग्नीट्यूड देखिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा अभी बताओ, मैग्नीट्यूड I है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 9 रूट 14। तो फाइनल आंसर क्या आया, रिफ्लेक्टेड I प्लस 2j प्लस 3k अपॉन रूट 14। कोई कंफ्यूजन, कोई बात समझना आए पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक चल रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं जी। तो अगली बात पे आ जाते हैं।
ठीक है, अगली कंसेप्ट क्या है, एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ये टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, दो प्लेन मिरर है वो किसी एंगल थीटा पर है। एक और क्वेश्चन है जी, टू प्लेन मिरर आर एट एन एंगल थीटा, ठीक है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, कोई रे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर हिट करती है, ठीक है जी। रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर फॉल ऑन द सेकंड मिरर फ्रॉम वेयर इट इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, भाई रे पैरेलल हो जाती है जी फर्स्ट मिरर के, उस जैसा सा क्वेश्चन है बस जैसे हमने किया था, ये थीटा तो ये थीटा, ये आई तो ये आई, ये 90 माइनस आई, ये थीटा तो ये थीटा, ये दोनों पैरेलल हो गई, फाइनली रिफ्लेक्टेड रे हो गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू पूछ ली बस इस बार, क्वेश्चन तो वही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आई द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालें इन टर्म ऑफ थीटा, आई की वैल्यू निकालो थीटा की टर्म में, तो हो गया क्वेश्चन। थीटा प्लस 90 माइनस आई इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। थीटा थीटा 90 माइनस आई इज इक्वल टू 180, टू थीटा माइनस आई इज इक्वल टू 180 माइनस 90, टू थीटा माइनस आई इज इक्वल टू 90, आई आ जाएगा जी, आई इज इक्वल टू टू थीटा माइनस 90 डिग्री। कोई कंफ्यूजन, सिंपल। अब वो एक एक्सरसाइज बची है जी वहां पर, एक्सरसाइज 1, उसके 5 क्वेश्चन है, मैं पांचों करा रहा हूं, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1 का, पेज नंबर 1.5, पेज नंबर 1.5। क्या क्वेश्चन है, टू प्लेन मिरर M1 एंड M2 इंक्लाइंड एट एन एंगल 70 डिग्री, दो प्लेन मिरर 70 डिग्री एंगल पर है, ओके। M1 और M2 नाम नहीं दिया, किसी एक को M1 मान लिया हमने, किसी एक को हमने M2 मान लिया। अगली बात पे देखिए, द रे इंसिडेंट ऑन मिरर M1 एट एन एंगल थीटा, M1 पर कोई रे इंसिडेंट करती है थीटा एंगल पर, इसको M1 मान लो, वैसे उसको भी मान सकते थे लेकिन यहां पे इंसिडेंस कराओ तो आपको और जल्दी समझ जाओगे। रे इंसिडेंट ऑन एन मिरर एट एन एंगल थीटा, ठीक है, फॉल ऑन M2 देन रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू M1, M2 पे फॉल करती है और M1 के पैरेलल हो जाती है। पैरेलल मतलब इसको मैं नाम O दूं, इसको नाम मैं C D A कुछ ही दे दीजिए, CD पैरेलल है जी किसके, OM1 के, CD जो रे आई है CD वो OM1 के पैरेलल है, OM1 के पैरेलल है मतलब ये 70 डिग्री है, मतलब ये भी कितना हो गया 70 डिग्री हो गया, ये 70 मतलब ये भी कितना हो गया 70 हो गया, ये थीटा ये 90 माइनस थीटा, क्या फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड आउट द एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। 70 ये 70 था, 70 प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 140 प्लस 90 माइनस 180 इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री, यहाँ 90 बचेगा, यहाँ फिर 90 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री हो जाएगा जी। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आगे बढ़ते हैं हम अगली बात पर, एक्सरसाइज 1 के एक क्वेश्चन कराया है, अभी 4 क्वेश्चन बाकी है, फटाफट करा देता हूं, देखो फटाक देसी बता देता हूं।
हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है एक्सरसाइज 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं जी, ये मिरर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। एक मिरर है इस तरह से, वो किसी एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पर एक मिरर है जी, ये मिरर है, ठीक है। द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एन एंगल थीटा इज शोन, रे उस पर इंसिडेंट करती है किसी एंगल थीटा पर, ये थीटा पर रे इंसिडेंट करी। देन द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल मेड करेगी, इसको मैं नाम ए दे देता हूं, ये ओ। भाई ये रूल है जी, मिरर के साथ इसने एंगल थीटा बनाया है तो ये भी थीटा ही बनाएगी जी। ये थीटा दोनों हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे, ये थीटा तो ये थीटा, और ये थीटा तो अल्टरनेट एंगल हो गए जी ऐसे। ये थीटा तो कब हो सकता है जी, जब ये और ये पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। तो रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, या तो एंगल 0 डिग्री है या 180, 180 का शायद ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर 0। एंड हॉरिजॉन्टल, रिफ्लेक्टेड रे एंड हॉरिजॉन्टल आर पैरेलल, सो थीटा इज 0 डिग्री, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, two mirror are inclined at an angle theta is shown in the figure, and light ray parallel to one mirror will retrace its path after third reflection. नोट सेकंड रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन तो मैंने कराया था, ये थर्ड रिफ्लेक्शन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, जरूर अटकेगा आपसे। तो इसको आप खूब अच्छे से डायग्राम बना के बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं ऐसे। ये एक मिरर लेता हूं, ये मैं दूसरा मिरर लेता हूं, दोनों के बीच में एंगल थीटा दे दिया। पढ़ना दोबारा से क्वेश्चन। द टू मिरर एट एंगल थीटा शोन, इंसिडेंट रे पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर विल रिट्रेस इट्स पाथ। किसी एक मिरर के पैरेलल, यहां पे ले रहा हूं, मान लेते हैं एक मिरर के पैरेलल, इसके पैरेलल ले रहा हूं M1 M2 A B, ये इंसिडेंट रे है। तो सबसे मैं बोलूं ए बी इंसिडेंट रे पैरेलल है किसके, OM1 के, OM1 के पैरेलल है, यानी ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना है जी, थीटा ही है, ठीक है। दूसरा रिफ्लेक्शन यहां कहीं होगा, नॉर्मल ऐसे डालेंगे, यहां आप नॉर्मल डाल दीजिए, तो ये देखिए इनको मिला देते हैं यहां पर, ये रे यहां गई है, ठीक है। नॉर्मल को थोड़ा सा और सही से डाल दीजिए, ठीक है जी। ये रे गई, ये थीटा है तो ये भी थीटा है जी, बिल्कुल थीटा है जी, ठीक है। इधर गई और यहां टकराई जी, टकरा कर फिर नीचे आई, नीचे आ रही है और हिट करी, हिट करके अब इसको पता है जी 90 डिग्री पर हिट हो गया है, और 90, ये थीटा ही था क्वेश्चन में दिया था, 90 पे हिट होते ही वो अपने पाथ को रिट्रेस करना शुरू कर देगी जी, वो अपने पाथ को रिट्रेस करना स्टार्ट कर देगी, समझते जाना। अब बात किया जाए, ये थीटा टकराई, परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो गया जी, ठीक है। अब ये रे यहां पर थीटा था, ये थीटा था, ये कोई एंगल आप मान लीजिए, मान लेते हैं किसी एंगल ये अल्फा पर टकरा रही है, तो ये भी एंगल अल्फा है जी, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ये थीटा, तो अल्फा आ गया तो थीटा आ जाएगा, ये अल्फा है तो ये बचा हुआ एंगल कितना है जी, ये 90 माइनस अल्फा है जी, ये 90 माइनस अल्फा होगा कि नहीं, क्योंकि ये पूरा तो 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल है n। तो सबसे पहले तो यहां पर देखिए थीटा इस ट्रायंगल में, इसको नाम दे दिया A, यहां दे दिया B, वहां भी दे दिया, इसको C नाम दे दो, इसको नाम D दे दो।
थीटा 90 माइनस अल्फा प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात किस में हो रही है? ट्रायंगल OCD में हो रही है जी। 90 90 180 यानी थीटा और अल्फा सेम है। ओके, बहुत बड़ी बात पता चल गई। तो अब इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD थीटा अल्फा अल्फा 2 अल्फा प्लस 90 इज इक्वल टू 180, यानी बोलूं तो थीटा प्लस 2 अल्फा, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज थीटा, अल्फा की जगह थीटा लिख दिया। 180 माइनस 90, 3 थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा इज इक्वल टू 90 बाई 3, 30 डिग्री आंसर। भाई एंगल कितना है? 30 डिग्री है। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। वेरी गुड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5, दो क्वेश्चन बचे हैं, बहुत ही आसान है, जरूर आपने ये देखो, मैं थ्योरेटिकली बता दूं दोनों को। क्वेश्चन 4 तो कह रहे हैं रे ऑफ रिफ्लेक्टेड टर्न 3 प्लेन मिरर म्यूचुअली एट ए राइट एंगल टू ईच अदर। 3 प्लेन मिरर ऐसे ले लिए, एक रूम का एक कोना पकड़िए, कॉर्नर, एक वॉल, दूसरी वॉल, 2 वॉल, एक होगी रूफ, छत, 3 वॉल म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। रे आप डालेंगे तो एक टाइम में 2 ही मिरर काम आएंगे जी, तीसरा मिरर काम नहीं आएगा। भाई रे आप ऐसे डालोगे तो 2 मिरर, दीवार, दोनों दीवार काम आ गई। रे ऊपर डालोगे तो एक दीवार और एक छत काम आ गई। तो वो क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, बात करें 2 मिरर परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो आप फार्मूला लगा दीजिए 360 माइनस 2 थीटा, थीटा की जगह 90 यानी 360 माइनस 180, आंसर इज 180 डिग्री। 5 नंबर क्वेश्चन, ray is incident on a plane mirror along the direction of vector 2i minus 3j, the normal of the plane mirror is 4j, then find the unit vector along reflected ray। यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे अगर हमें निकालना हो तो देखो माइनस का 3j है उसके अंदर, और नॉर्मल किधर है? नॉर्मल ऑफ द प्लेन मिरर अलोंग 4j होता या 40j होता, उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा भाई, डायरेक्शन उसकी j है, इंसिडेंट डायरेक्शन माइनस 3j वाली प्लस 3j में बदल जाएगी, 2i प्लस 3j अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, यानी आंसर फर्स्ट। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क यही है जी, स्टेज 1 के पहले रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन आपको करने हैं। स्टेज 1 क्वेश्चन 1 to 12 या 13 जो है, जो अगले टॉपिक से स्टार्ट होने से पहले है, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। यही होमवर्क है आज का। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी सारी बात। पढ़िए, इसमें डायग्राम अच्छे से बनाइए, प्रैक्टिस करिए, यही चीज मेन है जी इस लेसन में। सब कुछ कहानी यहीं पे टिकी हुई है कि आप कितना अच्छे से समझते हो। और प्रैक्टिस के पास आपके जो भी आपकी बुक हो, यूनिवर्सल वगैरह या HC वर्मा या जो भी कोई आप ऑनलाइन घर पे बैठे देख रहे हो, तो आप किसी भी प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ भी नहीं है तो कुछ भी करिए, प्रैक्टिस जरूर करिए। बिना प्रैक्टिस ये लेसन आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।